हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल देखकर कि किसके ऊपर है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बिना अल्ट्रासाउंड के हम कैसे जान सकते हैं हमारे घर में जो पल रहा है वो एक बेटा है, एक बेटी है। जो मैंने अपने बेटे के टाइम पर अनुभव किया था, मैं वही आपको 3 सिम्पटम्स बताऊँगी जिनसे आप बहुत ही आसानी से जान पाओगे। तो जो था मेरे में सबसे पहला सिम्पटम्स था वो क्या था कि मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारे सिम्पटम्स अपनी प्रेगनेंसी में देखे थे, बेबी बॉय के टाइम पर भी और बेबी गर्ल के टाइम पर भी। जो मैंने वीडियोज़ में बताया था कि मतलब काफ़ी डिफरेंट था मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में। तो मुझे दोनों में ही कन्फर्म हो गया था कि मुझे इस बार बेबी बॉय है और इस बार बेबी गर्ल है। तो मैं बेबी बॉय के सिम्पटम्स आपको बता रही हूँ। जो कि सबसे पहला सिम्पटम्स था जो मैंने देखा था अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर, मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था दूसरे महीने से ही। ये सिम्पटम्स जो हैं वो लास्ट 9 मंथ तक मेरे साथ रहे थे। तो मैंने देखा था जो मेरे आँखों के नीचे ना काफ़ी गड्ढे हो गए थे और मेरा चेहरा ना काफ़ी ब्लैक-ब्लैक हो गया था, जो काला-काला सा मतलब डलनेस सी मेरे चेहरे पे हो गई थी। तो मुझे लगने लगा था कि शायद ये ऐसा क्यों हो रहा है, शायद प्रेगनेंसी की वज़ह से हो रहा है। तो मेरा जो चेहरा था ना वो काफ़ी मतलब ब्लैक सा हो गया था, डलनेस सी हो गई थी। तो इससे मुझे काफ़ी मैं मतलब श्योर हो गई थी कि शायद मुझे बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि जो घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका कहना होता है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर चेहरा काला हो जाता है तो बेबी बॉय होता है। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर चेहरा निखर जाता है तो बेबी गर्ल होती है। पर इसी के हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि बेबी गर्ल के टाइम पर चेहरा काला हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो चेहरा था बेबी गर्ल के टाइम पर बिल्कुल सही रहा था, मतलब एकदम चमक सा गया था। पर मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरे चेहरे पे काफ़ी ब्लैकनेस आ गई थी, काफ़ी डलनेस आ गई थी, मतलब मैं मतलब डल सी हो गई थी मेरी स्किन। तो मैंने ये जो सिम्पटम्स था मैंने अपनी प्रेगनेंसी में अनुभव किया था, ये एकदम सही बैठा था मेरे साथ। दूसरा सिम्पटम्स क्या था, क्या देखा था मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर कि मेरी जो मतलब जैसे ही मेरा पेट थोड़ा-थोड़ा बाहर निकलना शुरू हुआ था, मेरी जो कमर थी ना, जो कमर का साइज़ था मेरी बेबी बॉय के टाइम पर, तो कुछ लोगों की कमर चौड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडी की, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा चौड़ी-सी कमर हो जाती है। तो कहते हैं कि अगर कमर चौड़ी हो जाती है तो बेबी गर्ल होती है और अगर कमर चौड़ी नहीं होती तो बेबी बॉय होता है। तो मेरे साथ क्या था, तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में क्या देखा था कि मेरी जो कमर थी ना, वो जैसी थी वैसी की वैसी ही रही थी। सिर्फ़ मेरा पेट का जो साइज़ था वो थोड़ा बहुत हुआ था, पर मेरी जो कमर का साइज़ था ना वो एकदम से जैसा था, मतलब 19-20 हुआ होगा, बस ज़्यादा चौड़ी मेरी कमर बिल्कुल भी नहीं हुई थी। कुछ लोगों की कमर ना बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। तो मैं इस वाले सिम्पटम्स से ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने अपनी दोनों ही प्रेगनेंसी में अनुभव किया कि बेबी गर्ल के टाइम पर कमर चौड़ी हो जाती है, पर बेबी बॉय के टाइम पर कमर चौड़ी नहीं हुई थी, मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई थी। मेरे साथ ये सिम्पटम्स ना बिल्कुल सच बैठा था कि मेरी कमर का जो साइज़ था, वो बिल्कुल एकदम जैसा था वैसे ही रहा था, कोई चौड़ाई नहीं बढ़ी थी, कोई मेरे कूल्हे मोटे नहीं हुए थे। किसी-किसी के कूल्हे बहुत ज़्यादा मतलब मोटे हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, पर मेरे कूल्हे भी भारी बिल्कुल भी नहीं हुए थे। कमर भी मेरी एकदम से जैसी थी वैसी की वैसी रही थी, कोई चौड़ाई नहीं बढ़ी थी मेरी कमर की। तो ये वाला सिम्पटम्स भी ना मुझे काफ़ी सच लगा मेरी जो प्रेगनेंसी में बैठा था। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ़ अपनी ही सिम्पटम्स आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ हैं, तो मतलब आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, आपको कुछ भी हो सकता है, मुझे भी कुछ भी हो सकता था। पर मेरे जो दोनों प्रेगनेंसी में सिम्पटम्स थे ना, वो काफ़ी डिफरेंट थे। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में अनुभव किया था कि मेरे जो दोनों ही प्रेगनेंसी में कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल के टाइम पर ना काफ़ी डिफरेंट था। तो मुझे मतलब मुझे तो काफ़ी हद तक पता लग गया था कि मेरे घर में क्या है। जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था, तो मुझे पता लग गया था कि शायद मुझे बेबी बॉय होने वाला है। तो चलिए चलते हैं तीसरे सिम्पटम्स की तरफ। जो मैंने तीसरा सिम्पटम्स अपनी प्रेगनेंसी में क्या देखा था, वो बहुत ही मतलब सटीक सिम्पटम्स है वो भी। तो कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी हम कंसीव करते हैं, कुछ ही दिन के बाद जो हमारे देखिए हमारा बेबी जैसे ही हमारे शरीर में धीरे-धीरे बड़ा होता है ना, उसी टाइम से हमारे बेबी के लिए हमारे ब्रेस्ट में सप्लाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे मतलब अंदर हमारे बेबी की फ़ीड के लिए तैयारी होना शुरू हो जाती है। तो मैंने क्या देखा था, जो सबसे अलग सिम्पटम्स मुझे लगा था अपनी प्रेगनेंसी में, जो अपनी बेबी बॉय के टाइम पर ही मैंने देखा था, वो था कि जो मेरे ब्रेस्ट थे ना, तो मुझे जैसे ही तीसरा महीना स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम से मैंने देखा था कि मेरे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब जो गोल सर्कल्स होता है ना हमारे निपल्स के, मतलब राउंड में जो होता है गोल गोल, वो एरिया काफ़ी ब्लैक हो गया था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों ये इतना ब्लैक हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे हार्मोन्स भी काफ़ी डिसबैलेंस, उतार चढ़ाव होता है हमारे हार्मोन्स का। तो इस वजह से भी हमारे जो निपल्स हैं, मतलब जो डार्क एरिया है ना, वो और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, ऐसा भी मैंने सुना था।
तो मेरे जो निपल्स का मतलब वो था ना, एरिया था, वो काफ़ी डार्क हो गया था, जो मतलब गोल-गोल सर्कल्स होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था मेरे बेबी बॉय के टाइम पर। तो मुझे लगा था शायद, तो मैंने किसी से पूछा था, तो मुझे मतलब किसी ने बताया था जो कि ये बेबी बॉय के टाइम पर होता है। अगर बेबी बॉय होता है ना, तो ये जो एरिया है ना, ये काफ़ी डार्क डार्क हो जाता है। तो मैंने सोचा था चलो देखते हैं, पता लगेगा। तो मुझे भी पहली प्रेगनेंसी थी, तो मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती थी मन में कि मुझे क्या होगा, बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बेबी गर्ल से नफ़रत होती है या फिर बेबी बॉय से नफ़रत होती है। हमें दोनों ही चाहिए होते हैं, दोनों ही हमारी मतलब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दोनों ही बच्चे हमें प्यारे होते हैं। हमें तो बस ये चाहिए कि हमारे बेबी एक हेल्दी हो, पर हमारे मन में कहीं न कहीं ये जिज्ञासा होती है कि हम पता नहीं हमने क्या कंसीव किया है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो हम उसी टाइम मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो तैयारियाँ हैं वो शुरू कर देते हैं। तो वैसे तो हमें पहली प्रेगनेंसी में इतनी मतलब कुछ वो नहीं होती कि हमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर कहीं न कहीं मुझे तो होती थी। मुझे लगता था कि मुझे पता चल जाए कि मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है, तो काफ़ी हद तक मुझे पता लग ही गया था कि शायद मुझे बेबी बॉय होगा। तो क्या होता है ना कि पहली प्रेगनेंसी में हमें इतनी मतलब कोई जिज्ञासा नहीं होती, पर दूसरी क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 बेटियाँ पहले से ही हैं, तो हमें लगता है शायद अब कि हमें बेबी बॉय हो जाए, क्योंकि जो फैमिली कंप्लीट करने के लिए ना बेबी बॉय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक बेबी बॉय भी होना चाहिए, बेबी गर्ल भी होनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जो है मेरा चैनल या फिर मैं मतलब लिंग परीक्षण के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लिंग परीक्षण कराना, लिंग जाँच कराना ना कानूनी अपराध है, जो कि हमारे इंडिया में बिल्कुल बैन है, बिल्कुल हम नहीं करा सकते। तो क्या होता है, हमें बेटा या बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना ही मैं सिखा रही हूँ आपको भेदभाव करना, ना ही मेरा चैनल कोई ऐसे मतलब भेदभाव करने की ओर बढ़ावा देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सिर्फ़ अपने सिम्पटम्स ही आपके साथ शेयर करे हैं। हो सकता है आप में मेरे में का एक भी सिम्पटम्स हो, तो शायद आपको बेबी बॉय हो, और हो सकता है आप में तीनों ही सिम्पटम्स हो, तो भी आपको बेबी गर्ल हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मेरे में था वो आप में सच बैठे। पर ये सिर्फ़ एक अंदाज़ा लगाते हैं, जो पुराने बुजुर्ग बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरे जो चैनल पर ना आपको इसी तरीके की वीडियो बहुत अच्छे-अच्छे मिलते रहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड, और मेरे पास मेरे बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों का ही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।